दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से चेंजेस गर्भवती महिलाओं के शरीर में होते हैं, लेकिन ये डे बाय डे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी बॉडी में नज़र नहीं आते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं। अगर बात करें प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ की, तो उस दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन शारीरिक चेंजेस उनके अंदर नहीं देखे जाते हैं। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी के चौथे या फिर 5वें महीने में जाती हैं, तब आपकी बॉडी में हल्के फुल्के शारीरिक बदलाव भी नजर आने लगते हैं। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, महिलाओं के शरीर में भी बहुत से बदलाव देखे जाते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको देखकर ये आइडिया लगाने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि आपका होने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए गए हैं, और उन लक्षणों से आप कुछ हद तक ये आइडिया लगा सकती हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का लिंग प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बनता है। यानी कि तीसरे महीने से पहले आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। और अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा कर ये जानना चाहती हैं कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या एक लड़की है, तो वो भी आप 3 मंथ्स के बाद ही करवा सकती हैं। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही गर्भवती महिला के अंदर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जिनसे आप ये आइडिया लगा सकती हैं। तो सबसे पहला लक्षण है प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में मूड स्विंग्स। प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हर समय वो चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड खराब रहता है, तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु एक लड़का होता है। दूसरा लक्षण है प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में फूड क्रेविंग होना। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में कुछ खाने पीने का मन ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन वही कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, काफ़ी ज़्यादा तीखा और चटपटा खाने का उनका मन करता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या तीखा या चटपटा खाने का आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु एक लड़का होता है। तीसरा लक्षण है पैरों में स्वेलिंग। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में अगर हल्की फुल्की स्वेलिंग आती है तो इसे सामान्य माना जाता है। वहीं पैरों में भी इस दौरान स्वेलिंग देखी जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आपको पैरों में हल्की फुल्की स्वेलिंग नजर आ रही है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये स्वेलिंग रहती है, तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु एक लड़का माना जाता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के अंतिम टाइम पर, यानी कि जब 8वां और 9वां महीना चल रहा होता है, उस दौरान आपको अपने पैरों में स्वेलिंग नजर आती है, तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु एक लड़की मानी जाती है। चौथा लक्षण है ब्रेस्ट में चेंजेस। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में अगर आपका राइट ब्रेस्ट लेफ्ट से बड़ा नजर आ रहा है और राइट ब्रेस्ट में आपको पेन या टेंडरनेस फील हो रही है, थोड़ा हैवी फील हो रहा है, तो ऐसे में भी गर्भस्थ शिशु एक लड़का माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान निपल्स का कलर काफी ज्यादा डार्क हो गया है, निपल्स हार्ड हो गए हैं पहले से, तो ऐसे में भी गर्भस्थ शिशु एक लड़का होता है। वहीं अगर निपल्स का कलर ज्यादा ब्लैक नहीं हुआ है, हल्का ब्राउनिश निपल्स का कलर नजर आ रहा है, तो ऐसे में गर्भस्थ शिशु एक लड़की होती है। तो ये थे वो 5 लक्षण जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको अपने अंदर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आप ये आइडिया लगा सकती हैं कि गर्भस्थ शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। हालांकि आपको बता दूं, जेंडर प्रेडिक्शन सिर्फ अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए गए हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बताते हैं कि आपको लड़का होगा या एक लड़की होगी। हालांकि इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन ये बातें सिर्फ आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताई जाती हैं, और कुछ हद तक आप ये आइडिया लगा सकती हैं। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।